नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। धन त्रिकोण में आज बात करेंगे छठे भाव की। दूसरे भाव से हम लोगों ने जाना कि धन आने की स्थिति किस प्रकार से बनती है। छठे भाव से हम लोग समझेंगे कि धन जाने की स्थिति किस प्रकार से बनेगी। छठा भाव विशेष करके रोग ऋण शत्रुओं के लिए जाना जाता है और विशेष करके छठे भाव से हथियार, चोर, रोग, शत्रु, बंधुओं से कलह, युद्ध, दुष्कर्म, पाप, भय, अपमान का विचार किया जाता है। छठे भाव में 9 ग्रह अलग अलग विराजमान होते हैं, तो किस प्रकार का रिजल्ट करेंगे, किस प्रकार का स्कोर करेंगे, उसकी पूरी चर्चा क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। छठे भाव में यदि चर राशि विराजमान होती है, चर राशि हमारी पहली राशि मेष, चौथी राशि कर्क, सातवीं राशि तुला और 10वीं राशि मकर है। अगर यहाँ लिखा है 1 या 4 या 7 या 10 तो शत्रुनाशक, कफ रोगी, दुराचारी और ऐसा जातक भोगी होता है। वहीं पर अगर स्थिर राशि, दूसरी राशि, पांचवी राशि, आठवीं राशि या 11वीं राशि 2 या 5 या 8 या 11 लिखा हो तो स्त्री सुखहीन, तेजस्वी, धैर्यशाली और ऐसा जातक कवि होता है। द्वि स्वभाव की राशि यहाँ विराजमान होती है। द्वि स्वभाव की राशियां हमारी तीसरी राशि, छठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि है। इनमें से कुछ भी अंक लिखा हो तो ऐसा जातक विवेकी, स्त्री प्रिय, मधुरभाषी और प्रसिद्ध होता है। यह तो हमने राशियों के स्वभाव से आपको बताया। अब अगर राशियों को तत्वों के आधार पर बांट दें तो सबसे पहला जो हमारा तत्व होता है वह अग्नि तत्व प्रधान राशियां होती हैं। वह राशियां हैं पहली राशि, पांचवी राशि और 9वीं राशि। पहली राशि मतलब मेष, पांचवी राशि सिंह और 9वीं राशि धनु। इनमें से कोई भी अंक लिखा हो तो ऐसा जातक पुलिस अफसर होता है, न्यायवान होता है और ज्योतिषी होता है। वहीं पर अगर पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां जो कि दूसरी, छठी और 10वीं राशि है, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ विराजमान होती है, तो ऐसा जातक दुराचारी होता है, अभिमानी होता है और कंठ रोगी होता है। वायु तत्व की राशि तीसरी राशि, सातवीं राशि और 11वीं राशि विराजमान होती है, जो कि मिथुन, तुला और कुंभ के नाम से हम लोग जानते हैं, वायु तत्व की राशि है। ऐसा जातक स्त्री प्रिय होता है, मूत्र रोगी होता है और भोगी होता है। वहीं जल तत्व की राशि चौथी राशि, आठवीं राशि या 12वीं राशि, यहाँ लिखा हो 4 या लिखा हो 8 या लिखा हो 12 तो यह जल तत्व प्रधान राशि है। ऐसा जातक अल्पायु होता है, दाद का रोगी होता है, प्रसिद्ध और विद्वान होता है। यह तो आपने तत्वों के आधार पे जाना और राशियों के वर्गीकरण के आधार पे जाना कि किस प्रकार यहाँ बैठा ग्रह आपको परिणाम देगा। अब बात कर लेते हैं 9 ग्रहों की। यदि 9 ग्रह अलग अलग विराजमान होते हैं तो यहाँ पर क्या प्रभाव डालेंगे उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य देव के यहाँ विराजमान होने से ऐसा व्यक्ति शत्रुनाशक हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, न्यायवान हो जाता है और वीर्यवान हो जाता है। वहीं आकर के यदि चंद्रदेव यहाँ विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कफ रोगी होता है, अल्पायु होता है, नेत्र रोगी होता है, खर्चीले स्वभाव का होता है। मंगल देव के विराजमान होने से व्यक्ति बलवान होता है, धैर्यशाली होता है, पुलिस अफसर होता है और दाद जैसे रोग से वह पीड़ित हो सकता है। वहीं बुध देव आकर के यहाँ विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति विवेकी होता है, कलहप्रिय होता है, ज्ञानी होता है,
लेकिन स्त्री प्रिय भी होता है, तो यह बुध देव की स्थिति बनेगी। बृहस्पति देव आकर के यहाँ विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी होगा, ज्योतिषी होगा, विवेकी होगा, प्रसिद्ध और विद्वान दोनों होगा। शुक्र देव के आकर के विराजमान होने से ऐसा व्यक्ति स्त्री सुख से हीन होगा, दुराचारी होगा, मूत्र रोगी होगा और वैभवहीन होगा। यहाँ शनि देव आकर के विराजमान हो जाएं तो ऐसा जातक भोगी होता है, कवि होता है, कंठ रोगी होता है, श्वास रोगी होता है, शरीर से बलिष्ठ और बलवान होता है। राहु देव के आकर के विराजमान होने से व्यक्ति निरोगी होता है, कमर दर्द से उसको पीड़ा हो सकती है, पराक्रमी होता है और शत्रुहंता होता है। वहीं केतु देव के आकर के विराजमान होने से ऐसा व्यक्ति झगड़ालू होता है, मितव्ययी होता है और सुखी होता है। इस प्रकार से प्यारे दर्शकों, 9 ग्रहों की स्थिति को भी आपने समझा। अब इसको दृष्टि से भी समझ लें। पूर्ण दृष्टि ग्रह की जो होती है वो 7वीं होती है। अगर हम पूर्ण दृष्टि की बात करें तो कोई ग्रह 12वें भाव में विराजमान होकर के ठीक 6ठे भाव पे प्रभाव डालेगा। जो हमने आपको बताया ग्रहों की स्थिति, वही स्थिति लगभग ग्रहों की दृष्टि की भी बनेगी। अब कुंडली में यह देखना पड़ेगा कि कितने ग्रह आपके योग कारक हैं, कितने ग्रह मारक हैं और कितने ग्रह संबंधी हैं। उसके आधार पर यह निर्णय हो पाएगा कि पूर्व जन्म में या भूतकाल में आपने कितने पाप किए हैं, क्योंकि यहाँ से विशेष करके रोग, ऋण, शत्रुओं को ही देखा जाता है। भूतकाल के पाप कर्म वर्तमान में यहाँ उदित होते हैं और व्यक्ति परेशान होता है। पूर्व जन्म में किए गए पाप यहाँ पर उदित होते हैं और ऐसा व्यक्ति रोगी हो सकता है, कर्ज में दब सकता है या उसके पास शत्रुओं की संख्या अधिक हो सकती है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि वर्तमान में तो मैंने कभी कोई पाप किया नहीं, तो मुझे इस प्रकार का रोग क्यों, इस प्रकार का कर्ज क्यों या मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक क्यों? आपने हो सकता है वर्तमान में पाप न किए हों, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपने पूर्व जन्म में पाप न किया हो? तो पूर्व जन्म की स्थिति को भी कुंडली में देखा जाता है और उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कितना धन मिलेगा और कितना सुख मिलेगा, वह मिलेगा भी या जीवन में सिर्फ संघर्ष ही होगा। प्यारे दर्शकों, फिर ऐसे ही एक नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।